नमस्कार साथियों, आज का जो वीडियो है उसका बनाने का जो मेरा उद्देश्य है वो एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए ये वीडियो बनाई है मैंने। दोस्तों, जब भी मैं क्लासेस लेता हूँ, लेक्चर्स लेता हूँ, तो वहाँ अक्सर एक बात सामने आती है कि हमें शाकाहार खाना उत्तम है या मांसाहार, या हम मांसाहार क्यों ना खाएं। तो वीडियो शुरू करूं इससे पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो हमारे पूर्वज थे, वो मैं अक्सर ये अपने लेक्चर्स में कहता हूं कि हमारे जो पूर्वज थे वो सिर्फ विद्वान नहीं थे, वो वैज्ञानिक भी थे। उनकी सारी बातें साइंटिफिक है, उस बात की चर्चा अभी नहीं करेंगे, लेकिन आप देखते जो भी उन्होंने कहा वो सब साइंटिफिक है। तो अगर उन्होंने मना किया है मांसाहार के लिए कि रेगुलर हमें मांसाहार नहीं करना है, शाकाहार करना है, तो इसका कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन या कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगा। तो उसी की आज चर्चा करते हैं। मैं यहाँ पर किसी सेलिब्रिटी का नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं, कई राजनीतिज्ञ हैं, कई बॉलीवुड के स्टार्स हैं, अभिनेता हैं, जिन्होंने मांसाहार को छोड़कर शाकाहार को अपनाया है। क्यों अपनाया है? क्योंकि उनको ऐसा उनके डॉक्टर्स ने कहा है कि आप अगर लंबे समय तक स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपनी ऑटो हीलिंग पावर को जो कि शरीर के अंदर होती है उसको डेवलप करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो शाकाहार की तरफ बढ़िए। क्योंकि इसका रीजन क्या है? हमारी जो शारीरिक संरचना है या पाचन तंत्र है, जिसको हम कह सकते हैं दांत से लेकर आंत तक, उसकी सारी बनावट अगर आप नोटिस करेंगे, गौर करेंगे, तो वो शाकाहार के लिए बनी है। हमारे आंतों का साइज, आंतों की जो संरचना है, दांतों की संरचना है, वो शाकाहार के लिए बनी है। हाँ, जो मांसाहारी जानवर है उनका उस हिसाब से, उनके दांत नुकीले हैं, उनकी आंत उसी टाइप से बनी है, उनका शरीर का स्वभाव उस टाइप से, उनके शरीर की प्रवृत्ति उस टाइप से है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मनुष्य का जो शरीर है, उसकी संरचना है, वो बेसिक जो है वो शाकाहार के लिए बनी है। क्यों? शाकाहार आसानी से पचता है, उसमें भी शाकाहार में खासकर जो हरी सब्जी, इसलिए शाका कहा गया है। शाकाहार क्यों कहा गया है? कि जिसमें हरी सब्जियां हैं, सलाद है, जिसमें अपने हम लोग फ्रूट्स भी लेते हैं, कई चीजें हम ऐसी लेते हैं जो हमें शरीर में जो पौष्टिकता देती है, ऊर्जा देती है। तो शरीर चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, जिसमें कई तरह के पोषक तत्व हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, जो भी कई ऐसे पोषक तत्व हैं। तो उसके लिए हमारे पास शाकाहार में पर्याप्त साधन है। कई तरह की दालें हैं, इतने तरह का भोजन हम भारतीयों के पास है। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पास इतनी चॉइस है। जिसके पास चॉइस नहीं उसकी मजबूरी है। हमारे पास तो इतने चॉइस है, प्रोटीन के लिए इतनी चॉइस है, विटामिन के लिए इतने चॉइस है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए इतने चॉइस है, अपना न्यूट्रिएंट्स के लिए कई तरह की चॉइस है। तो हमारे पास इतनी उपलब्धता है शाकाहार में, तो हमें मांसाहार नहीं खाना चाहिए। हमें अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा हमारे तिवारी जी भी इस बात को कहते हैं। हमारे ओम प्रकाश तिवारी, आदरणीय ओम प्रकाश तिवारी जी, जो हमारे संस्थान के चेयरमैन हैं, उन्होंने कई बार अपनी बात में ये बात को रखा है कि मैं मांसाहारियों या जो मांसाहारी लोग हैं उनका मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं उनसे घृणा नहीं करता हूँ, ना मांसाहार को मैं घृणा से देखता हूँ। लेकिन मांसाहार जब हम खाते हैं, जब भी किसी जीव की हत्या होती है, तो उस जीव के शरीर में, पूरे शरीर के एक एक रोए में, एक एक कण में डर व्याप्त हो जाता है। उसके अंदर डर पैदा हो जाता है कि अभी मैं मरूंगा, क्योंकि मृत्यु का भय हर प्राणी को है, चाहे किसी भी योनि का प्राणी हो। तो वो डर हमारे रेसे रेसे में, कण कण में फैल जाता है, जो और उस शरीर को या उसके मांस को जो भी मनुष्य खाता है, तो उसके शरीर में वो व्याप्त हो जाता है, जो आगे मनोवैज्ञानिक रोगों के रूप में, मनोकायिक रोगों के रूप में प्रकट होता है। तो इस कारण से भी हमें मांसाहार नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ जिस जीव को हम खाने के लिए मांसाहार को अपनाते हैं, हमें पता नहीं उसको कितनी तरह की बीमारियां हो सकती हैं, उसके मांस में कितनी तरह के, उसके शरीर में परेशानियां हो सकती, तो वो परेशानियां सीधी सीधी हम अपने शरीर में लेना चाह रहे हैं। तो किसी को बाध्यता नहीं है,
मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को रोक नहीं रहा हूं। आपकी अपनी चॉइस है, आपका अपना जीवन है, आप कैसे भी इसको निकालें। लेकिन मैं ये बात जरूर मानता हूं कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, लंबे समय तक अपने शरीर को अच्छे से अपना ख्याल रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम शाकाहार को अपनाएं। क्यों? आप गाड़ियों को देखिए, जितनी भी गाड़ियां हैं उनके अपने ईंधन है। कुछ गाड़ियां डीजल से चलती हैं, कुछ पेट्रोल से चलती है, कुछ एलपीजी से चलती है, कुछ सीएनजी से चलती है, कुछ इलेक्ट्रिक है। तो सबके अपने ईंधन है। तो जिस गाड़ी का जो ईंधन है वो गाड़ी उसी से चलेगी। तो मनुष्य का जो ईंधन है, जो भोजन है, वो हमारा सात्विक शाकाहार भोजन है। भगवत गीता ने भी लिखा है, सत्व शुद्ध आहार शुद्ध है। तो जहां भी जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो हमारा जो मनुष्य का जो जीवन है वो बहुत ही व्यापक है, जो सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। तुलसीदास जी ने लिखा है, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निभावा। बड़ा ही दुर्लभ शरीर हमें मिला है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसका ख्याल रखें, इसको किसी भी जीव को हम परेशान ना करें, किसी भी तरह की हिंसा हम ना अपनाएं। तो ये हमारा कर्तव्य है। बाकी चॉइस आपकी है, आप कुछ भी करें, कोई इसके लिए आपको रोक नहीं सकता है। लेकिन एक सलाह है कि मैं ये मान के चलता हूं कि आप अधिक से अधिक शाकाहार को अपनाएं, अधिक से अधिक अपने शरीर को स्वस्थ रखें, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो हमारा प्रथम उद्देश्य अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। और जिसके लिए सबसे महत्वपूर्ण आयुर्वेद कहता है कि हमारा भोजन ही हमारी औषधि है। हमें कोई औषधि की आवश्यकता नहीं है। हमें अच्छा शुद्ध अगर हम भोजन करते हैं तो हमें कोई भी औषधि लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा भोजन ही हमारी औषधि है। तो भोजन का चुनाव बहुत ही बुद्धिमानी से, बहुत ही चॉइस के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ हमें करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ संदेश अवश्य मिला होगा। तो इसको पॉजिटिवली लेते हुए, इस बात में ध्यान रखते हुए शाकाहारी बने, संस्कारी बने और परोपकारी बने, सभी जीवों पर दया करें। जय हिंद, जय भारत।